आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं और ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत होगी। भारत मंडपम में ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन शैली का आधार है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारिता की बड़ी भूमिका देखता है और पिछले 10 वर्षों में देश ने सहकारिता से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को बदलने का काम किया है। हमारा प्रयास सहकारिता को बहुउद्देशीय बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकारिता हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी अहम भूमिका निभा रही है। देश में करीब 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को मजबूत और बेहतर बनाया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारा लक्ष्य उच्च GDP वृद्धि हासिल करना और इसका लाभ गरीबों तक पहुंचाना है। दुनिया के लिए विकास को मानव केंद्रित नजरिए से देखना जरूरी है। दुनिया में सहकारिता के लिए अपार अवसर होने पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि सहकारिता को दुनिया में अखंडता और परस्पर सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव करने और रणनीति बनाने व सहकारिता के माहौल को लचीला बनाने के लिए हमें इसे सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा करने की जरूरत है। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत सरकार के डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी तैयार किया है। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल से कि वे मंच पर आकर स्मारक डाक टिकट का प्रथम एल्बम विमोचन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करेंगे। मंच पर आसीन अन्य विभूतियों से भी निवेदन है कि वे भी इस विमोचन में शामिल होंगे। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और सभी गणमान्य विभूतियों का। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत न सिर्फ प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी सकारात्मक पहलों से वैश्विक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। और इसीलिए आज पूरा विश्व भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी प्रतिष्ठा दुनिया के सबसे जनप्रिय नेता के रूप में है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। भूटान के प्रधानमंत्री, मेरे छोटे भाई, फिजी के डिप्टी PM, भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशंस के सभी प्रतिनिधिगण, दुनिया भर से यहाँ आए कोऑपरेटिव वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, देवी और सज्जनों, आज आप सबका जब मैं स्वागत कर रहा हूं तो ये स्वागत मैं अकेला नहीं करता और न ही मैं अकेला कर सकता हूं।
मैं भारत के करोड़ों किसानों, भारत के करोड़ों पशुपालकों, भारत के पशुपालकों, मछुआरों, भारत के 800,000 यानी 8 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 100 मिलियन यानी 10 करोड़ महिलाओं और सहकारिता को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले भारत के नौजवानों, सभी की तरफ से आपका भारत में स्वागत करता हूं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। मैं यूनाइटेड नेशंस को भी साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। हमारे वेदों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी हम सब एक साथ चलें, एक जैसे बोल बोले। हमारे उपनिषदों ने कहा, सर्वे संतु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में भी सह अस्तित्व ही रहा है। संग और सह ये भारतीय जीवन के मूल तत्व है। हमारे यहां फैमिली सिस्टम का भी यही आधार है और यही तो कोऑपरेटिव्स का भी मूल है। सहकार के इसी भाव के साथ भारतीय सभ्यता फली फूली है। साथियों, हमारे आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़ा किया और आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी कोऑपरेटिव्स ने बड़े बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है। आजादी के इसी दौर में सरदार पटेल ने भी किसानों को एकजुट किया। मिल्क कोऑपरेटिव के माध्यम से आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। आजादी की क्रांति से पैदा हुआ अमूल आज
टॉप ग्लोबल फूड ब्रांड में से एक है। हम कह सकते हैं भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। और संख्या ही नहीं, इनका दायरा भी उतना ही विविध है, उतना ही व्यापक है। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग, यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 200,000 यानी 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12 लाख करोड़ रुपए, 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया। इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसलिए बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। भारत ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज बनाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से
कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी समितियों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए नए मॉडल बायलॉज बनाए गए। हमने सहकारी समितियों को आईटी एनेबल्ड इकोसिस्टम से जोड़ा है। इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट किया गया है। आज ये समितियां भारत में किसानों को लोकल सॉल्यूशन देने वाले सेंटर चला रहे हैं। ये सहकारी समितियां पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट चला रही हैं। कई गांवों में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाटर मैनेजमेंट का काम भी देख रही है। कई गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। वेस्ट टू एनर्जी के मंत्र के साथ आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज गोबर धन स्कीम में भी मदद कर रही है। इतना ही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में डिजिटल सर्विसेज भी दे रही है। हमारी कोशिश यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने, इनके मेंबर्स की आय भी बढ़े। साथियों, अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम को भी हमारे कोऑपरेटिव ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके तहत पूरे भारत में ऐसे वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं जिसमें किसान अपनी फसल रख सकेंगे। इसका फायदा भी सबसे ज्यादा छोटे किसानों को होगा। साथियों, हम अपने छोटे किसानों को एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित कर रहे हैं। छोटे किसानों के इन एफपीओज को सरकार जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। ऐसे करीब 9,000 एफपीओज काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने। इसके लिए हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जैसे पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोऑपरेटिव्स को अपने प्रोडक्ट बेचने का नया माध्यम दे रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे कोऑपरेटिव्स सीधे कम से कम कीमत में कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। सरकार ने जो जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, उससे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी मदद मिली है। साथियों, इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज,
जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका है। आज भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कितने ही कोऑपरेटिव्स आज इस सेक्टर की ताकत बने हुए हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव्स की मैनेजमेंट भी महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़े। इसके लिए हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में विमेन डायरेक्टर्स का होना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोसाइटीज को और इंक्लूसिव बनाने के लिए वंचित वर्गों के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। साथियों, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में भारत के एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में भी जरूर सुना होगा। विमेन पार्टिसिपेशन से विमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भारत की 10 करोड़ यानी 100 मिलियन महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं। बीते एक दशक में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए, इन्हें 9 ट्रिलियन रुपीस का सस्ता लोन दिया है। इससे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने गांवों में बड़ी वेल्थ जनरेट की है। आज दुनिया के कितने ही देशों के लिए ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा मॉडल बन सकता है। साथियों, 21वीं सदी में अब समय है कि हम सभी मिलकर अब ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट की दिशा तय करें। हमें एक ऐसे कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मॉडल के बारे में सोचना होगा जो कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग को आसान बनाए और ट्रांसपेरेंट बनाए। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पूलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे शेयर्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और कोऑपरेटिव्स को लोन देने का माध्यम बन सकते हैं। हमारे कोऑपरेटिव्स भी प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भागीदारी करके सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं। साथियों, आज एक और विषय पर मंथन की आवश्यकता है। क्या ग्लोबली हम ऐसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस कर सके? आईसीए अपनी जगह पर अपना रोल बखूबी निभा रहा है, लेकिन भविष्य में इससे भी आगे बढ़ना जरूरी है। दुनिया में इस वक्त के हालात कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक बड़ा अवसर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव्स को हमें दुनिया में इंटीग्रिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का फ्लैग बैरियर भी बनाना होगा। इसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज को इनोवेट करना होगा और स्ट्रेटेजाइज करना होगा। कोऑपरेटिव्स को
क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए उन्हें सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ा जाना चाहिए। कोऑपरेटिव्स में स्टार्टअप्स को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है, चर्चा की आवश्यकता लगती है। साथियों, भारत का ये मानना है कि कोऑपरेटिव से ग्लोबल कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को जिस प्रकार की ग्रोथ की जरूरत है, उसमें कोऑपरेटिव्स मदद कर सकती है। इसलिए आज कोऑपरेटिव्स के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए हमें नए रास्ते बनाने होंगे, इनोवेशंस करने होंगे, और इसमें इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। साथियों, भारत आज सबसे तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी है। हमारा मकसद हाई जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इसका लाभ गरीब से गरीब तक पहुंचाने का भी है। दुनिया के लिए भी ये जरूरी है कि ग्रोथ को ह्यूमन सेंट्रिक नजरिए से देखें। भारत का ये लक्ष्य रहा है कि देश में हो या फिर ग्लोबली, हमारे हर काम में ह्यूमन सेंट्रिक भाव ही प्रबल हो। ये हमने तब भी देखा जब पूरी मानवता पर कोविड का इतना बड़ा संकट आया। तब हम दुनिया की उस आबादी के साथ खड़े रहे, उन देशों के साथ खड़े रहे जिनके पास रिसोर्स नहीं थे। इनमें से अनेक देश ग्लोबल साउथ के थे, जिनके साथ भारत ने दवाएं और वैक्सीन शेयर की। तब इकोनॉमिक साइंस कहती थी कि उस स्थिति का फायदा उठाया जाए, लेकिन मानवता का भाव कहता था जी नहीं, वो रास्ता सही नहीं है, सेवा का ही मार्ग होना चाहिए। और हमने मुनाफा का नहीं, मानवता का रास्ता चुना। साथियों, कोऑपरेटिव्स का महत्व सिर्फ स्ट्रक्चर से, नियमों कानूनों भर से ही नहीं है। इनसे संस्थाएं बन सकती हैं, कानून, नियम, स्ट्रक्चर संस्थाएं बन सकती है। उनका विकास और विस्तार भी शायद हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव की स्पिरिट ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही कोऑपरेटिव स्पिरिट ही इस मूवमेंट की प्राण शक्ति है। ये सहकार की संस्कृति से आती है। महात्मा गांधी कहते थे कि कोऑपरेटिव्स की सफलता उनकी संख्या से नहीं, उनके सदस्यों के नैतिक विकास से होती है। जब नैतिकता होगी तो मानवता के हित में ही सही फैसले होंगे। मुझे विश्वास है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव में इसी भाव को सशक्त करने के लिए हम निरंतर काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये 5 दिन का समिट अनेक विषयों पर चर्चा करके इस मंथन से वो अमृत निकलेगा जो समाज के हर वर्ग को, दुनिया के हर देश को कोऑपरेटिव के स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा, समृद्धि देगा। इसी एक भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें